सभी साथियों को नवोदय जय भीम। आज नंदग्राम के सैनी फार्म हाउस में डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति सेवानगर रजिस्टर्ड गाजियाबाद की अध्यक्ष श्रद्धेय बबीता धिंगान जी की बिटिया की शादी है। और आप देख सकते हैं कि जो आज यहाँ पर डेकोरेशन की गई है, बहुत ही भव्य और सुंदर डेकोरेशन जो सुजाता डेकोरेशन की ओर से की गई है। और यह शादी पूरी तरह से बौद्ध रीति रिवाज से शादी होगी। आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल बुद्ध में, और आप देख सकते हैं कि सभी एंट्री गेट पर सभी महापुरुषों की तस्वीर, डॉक्टर भगवान दास एडवोकेट जी, महान सम्राट अशोक जी, छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर दीना भाना जी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, संतगाड़ के बाबा महाराज जी। और जो डेकोरेशन है यह डेकोरेशन सुजाता डेकोरेशन की तरफ से की गई है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य नज़ारा और बहुत सुंदर डेकोरेशन की गई है। और यहाँ पर शादी का संस्कार किया जाएगा। बहुत ही भव्य डेकोरेशन और पूज्य भंते जी द्वारा इस शादी का संस्कार किया जाएगा। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन। और अब जो है वाल्मीकि समाज भी बुद्ध के रास्ते पर चल चुका है। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि इस फार्म हाउस के अंदर कहीं भी आपको किसी भी जगह, और ये भारत का संविधान, और कहीं भी आपको किसी गौरी गणेश या लक्ष्मी जी की तस्वीर इस फार्म हाउस पे नहीं मिलेगी। सब जगह जहाँ भी देखोगे आप महापुरुष ही महापुरुष आपको नज़र आएंगे। और पूरी तरह से में आप देख सकते हैं कि सभी महापुरुषों की तस्वीरें डेकोरेशन में लगाई गई हैं। और सभी बहुजन महापुरुष की तस्वीरें, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन जो सुजाता डेकोरेशन जी की तरफ से की गई है, जो कलखवा वाले हैं। और अंदर में भी बाबा साहब और भगवान बुद्ध की फ्लैक्स लगाए गए हैं। इस तरह समाज में काम करेंगे। आज यहाँ जितने भी लोग शादी में आएंगे, क्योंकि नया परिवर्तन है, बहुत सदियों के बाद समाज हमारा अपने घर वापसी कर रहा है। जिस चीज़ को हम भूल चुके हैं, लेकिन अब अपने घर वापसी हो रहे हैं। और जो हमारा मेन सामाजिक कार्य है परिवर्तन, तो उस परिवर्तन की आप लोगों ने शुरुआत करी है, उसके लिए सम्मान एक अधिकार के द्वारा आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। और तथागत बुद्ध से अनुकंपा करेंगे कि आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और पे बैक टू सोसाइटी जरूर देते रहें। धन्यवाद। जय भीम। मैम फोड़ा डालो।
घूमो 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 घूमो। थोड़ा ये जरा थोड़ा आगे जो फिर आपको बोला धुआं हटाए वो धुआं हटाए फिर धुआं हटा इधर ही है मैम। जी बोलिए क्या ना देखो कैमरे में। एक बच्चे की तो ये दोनों लोग जलाएंगे ना, एक कैंडल तो ये दोनों लोग जलाएंगे। सुनील जी, जितनी भी महिलाएं सबको बुला लो, यहाँ बैठ जाएंगी, यहाँ बैठेंगी। अब बेरोगो भी से तुम आके हम ये दोनों लोग पकड़ लो, दोनों लोग उठाइए, दोनों लोग हाथ लगाइए, उसको रख दीजिए, हाथ की तलवार जो उसको रख दीजिए, इनकी तरफ देखते रहिए। पहले कैंडल जला लो आप, तब आ जाओ ना, बैठो ना यहाँ पर। बैठो ना, बैठो। अब थोड़ा सा रहा, आ जाओ। अब ये फूल उठा लो, आ जाओ। कपड़े का ध्यान रखते रहना, बैठो दोनों हाथों से उठाइए, रखिए, यहाँ भी रखिए, वहाँ भी, बुद्ध के पास भी रखिए, बाबा साहब के पास भी रखिए। आ जाओ, मंच पे आ जाओ। बैठो। एक इधर एक इधर, एक एक साइड दोनों तरफ करो, वो उनका काम अपने आप करवाएंगे वो, क्योंकि इनसे बैठा तो जाएगा नहीं। कोटि कोटि वंदन और नमन करते हुए आज यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का मूल रूप सभी लोगों को अपने आचरण में उतारना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जब हमारे से पहले वाली जो पीढ़ियां थी वो कुछ और करती थी, पहले वो पैदल चला करती थी, आज कार से चल रहे हैं। आज हम पहले गेस्ट हाउस में शादियां नहीं करते थे, गांवों में करते थे, पंचायतों में करते थे, आज परिवर्तन है। तो कम से कम जो हमें शिक्षा का अवसर मिला है, उस अवसर के अनुसार अगर आज हम परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम सबसे बड़ा शिक्षा का दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। हम सबसे बड़ा शिक्षा का अस्तित्व है, हम उसको डुबा रहे हैं। इसलिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बुद्ध ने कहा कि अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं, पहले हम क्या थे, अगर आज हम शिक्षा नहीं होती हमारे पास तो शायद हम इस स्थान तक पहुंचने के लायक नहीं होते। शिक्षा है तभी आज हम सुंदर सुंदर कपड़े, वस्त्र और सुंदर सुंदर स्थानों पर बैठ रहे हैं या किसी ऑफिस में बैठ रहे हैं। इसलिए शिक्षा का यह अवसर मिला है जिस कारण हम इस लायक हुए हैं। अगर आज यह परिवर्तन उपासक श्रद्धेय रामकिशोर
ध्यान जी और उपासिका श्रद्धा बबीता ध्यान जी के इस योगदान से आज यह परिवर्तन का जो कार्यक्रम किया गया है कि उन्होंने आज यह संस्कार, शादी एक समझौता है, विवाद होता है तो भी समझौता ही होता है। शादी एक समझौता है, क्योंकि जब तक एक दूसरे व्यक्ति का, एक दूसरे परिवार का आपस में विचार नहीं मिला तो वह हमेशा आपस में विद्वता बढ़ती रहती है, आपस में वैमनस्यता बढ़ती रहती है, आपस में झगड़े और लड़ाई होती है। लेकिन बुद्ध और बाबा साहब का जो नियम है, उनका कहना है कि यह कार्यक्रम अगर नहीं कराएंगे आप तो कोर्ट के साथ, संसार में नहीं भारत में जितना भी कार्यक्रम आप करेंगे उसका समाधान अगर कराना है तो आपको कहीं नहीं जाने के बाद आपको कोर्ट का अधिकार, कोर्ट के साथ आपको थाने कचहरी का अधिकार कहीं अगर मिला है तो कानून से मिला है, तो कानून का सहारा आपको लेना पड़ता है। इसलिए इस कार्यक्रम को करने से पहले ही इसका सहारा ले लीजिए, फिर दोबारा आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, इसलिए हम कोई भी कार्यक्रम करने से पहले उस विचार को ही अपने आचरण में उतार ले, हमें वहां जाने तक की कोई आवश्यकता नहीं। आज हम बुद्ध के मार्ग को अपने आचरण में उतारते हुए तीसरण करते हैं। 3 बार एक साथ नमन करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं नमामि। आप लोग भी करो। स्वाख्यातो भगवतो धम्मो धम्मं नमामि धम्मं नमामि। सुपाटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। आपने बुद्ध और बाबा साहब को 3 बार नमन किया। अब पंचशील जो हमारे जीवन में सबसे उत्तम मार्ग है, उस मार्ग को हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद संस्कार का कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ओकाश अहं भन्ते, सभी लोग द्वारतेन मया कृतं सब अपराध क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते द्वारतेन मया कृतं सब अपराध क्षमतु मे भन्ते नमामि खमामि चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। ओकाश बन्धामि भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतो मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश बन्धामि भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देतो मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथं आं भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो। आप लोग भी बोलो नमो तस् बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदेनदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 कंसुरक्षितं त्रिशरण पंचशीलं शील संपादितं वन्न गंध गुणोपेतं एतं कुसुम शांतति पूजयामि मुनीन्द्रस श्रीपाद सरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशं भावं सुगन्धिकाय वदनं अनंत गुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि तथागतं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनां सुगन्धिना पूजय पूजनीयन्तं पूजभाजनमुत्तमं बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवो धातुवो धातु गभ्ये लंकाय जम्बुदीपे इदशपुरवरे नागलोके च धूपे सभ्येऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधि चेदियं नमामि वन्दामि चेदियं सभं सबठानेषु पठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस्य मूले निशीनो वा सब्बारी विजयं अकापतो सयुतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादुकं इमे ते महाबोधि साधु साधु। अब इनके पिताजी को बुला लीजिए। लड़की इनके ऊपर रखिए अपने पिताजी के, बाबू अपने पिताजी के ऊपर हाथ रखिए, इनके पिताजी के जी ऐसे। आइए ना, क्यों पीछे बैठे हैं आप? अरे कराने के लिए तो हूँ करे, वो तो पता नहीं कहाँ भाग लिए। जी अब आप बेटी का हाथ ऊपर रखिए, बेटी का पलटिए पलटिए, इनके ऊपर हाथ रखिए, पलट के रखिए ऐसे। ये बेटी का हाथ आपके पास मांगने के लिए आए हैं, यही चीज को जानना जरूरी है। अब हम लोग पहले कहते थे कि कन्यादान करो, अब कन्या का मतलब पता है, अब बताने के लिए समय तो चाहिए थोड़ा सा जरूर। कन्या का मतलब होता है 5 साल से ऊपर, ज्यादा 10 साल तक, है ना, उसे कन्या कहते थे। अब कन्या की शादी होना वर्जित है ना। आप 18 साल से पहले की लड़की को शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल से पहले शादी करने का अधिकार नहीं है। अब कन्या नहीं रही, 18 साल के बाद वो वयस्क हो चुकी है ना, तो शादी के योग्य है। अब हम उसको दान नहीं दे सकते, और जो दान दे दिया वापस कभी ले नहीं सकते। अब हम लड़की को दान नहीं दे रहे,
हम समर्पण कर रहे हैं। ये हमारे बेटी का हाथ लेने के लिए आपके पास आए हैं, ये और इनके बेटे। अब आप अपनी बेटी का हाथ इन्हें दे रहे हैं। अब ये कहेंगे आप कि अब तक मैंने अपनी बेटी का लालन पालन अपने मेहनत कमाई से किया, आज मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब और समाज को साक्षी मान करके अपनी बेटी का हाथ श्रद्धेय धर्मवीर जी और उनके बेटा विकास जी को सौंप रहा हूँ। यह समाज साक्षी है और संविधान और बाबा साहब साक्षी है। चलिए चलिए आप ही कराइए। चलिए बहुत बहुत साधुवाद, शुरू करिए। क्यों बैठे हैं पीछे? बोलते बाबू हाथ लगाना पड़ेगा आपको भी तो। हाँ, पानी गिरना थाली में नहीं, ऊपर से गिरना है, ऐसे गिरना। जी जी हाँ, हाथ अपना सीधा हाथ रख दीजिए ऊपर बोलते बाबू। हाँ जी हाँ, ऐसे लगातार आप पानी इसमें कर, छोटे वाले को कम कर दीजिए, छोटे वाले को ले लीजिए, इसमें डाल लीजिए, छोटे वाला पानी डालिए, बस ज्यादा मत लीजिए। उसमें भरा पानी, पानी भरा तो वही ले लीजिए ना, कुछ डाला बड़े को रख दो, छोटा ले लो। चलिए थोड़ा सा डालिए, फिर पानी और कम कर दीजिए, पानी दीजिए। मैं बोलते रहिए साथ साथ में। श्रद्धेय रामकिशोर, अपना भी नाम लीजिए, सभी लोग अपना अपना नाम लीजिए। मैं रामकिशोर जी आज से तथागत बुद्ध बाबा साहब उपस्थित समाज को साक्षी मानते हुए अपने बेटी का हाथ उपासक श्रद्धेय, नाम बताइए इनका। नहीं नहीं, इनके पिताजी का, जी के बेटे विकास जी को सौंपने के लिए संकल्प लेता हूँ। साधु साधु। आप इनसे बुलवाइए, उपासक श्रद्धेय राजवीर जी। जी, मैं राजवीर सिंह आज से उपस्थित समाज बाबा साहब भगवान बुद्ध को साक्षी मानते हुए अपने बेटे विकास जी को उपासक श्रद्धेय रामकिशोर जी बबीता जी के बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं तथागत बुद्ध बाबा साहब उपस्थित समाज को साक्षी मानते हुए इनके बेटी का लालन पालन अपने बेटे की और अपनी कमाई के साथ संपन्न करूंगा। मैं तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार भी यही प्रतिज्ञा करता हूं कि श्रद्धेय रामकिशोर जी बबीता जी की बेटी, नाम बताइए, शिवानी का देख रेख लालन पालन सम्मान पूर्वक करूंगा। साधु साधु साधु। आप आइए। मैं, बस आप दोनों लोग बोलेंगे। विकास जी आप बोलिए। मैं विकास कुमार भगवान बुद्ध बाबा साहब उपस्थित समाज को साक्षी मानते हुए आज अपने परिवार और अपने लिए श्रद्धेय रामकिशोर जी, श्रद्धेय बबीता जी की बेटी शिवानी कुमारी का हाथ अपने लिए और अपने परिवार के लिए मांगने आया हूँ। मैं दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार भी ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि इनकी बेटी श्रद्धेय शिवानी कुमारी का देख रेख
लालन पालन अपनी कमाई का मेहनत से करने का प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं विकास कुमार, श्रद्धेय रामकिशोर जी, श्रद्धेया बबीता जी की बेटी को हमेशा सम्मानपूर्वक रखूँगा और इनका सम्मान भी करूँगा। मैं 5वीं बार यही प्रतिज्ञा करता हूँ। साधु साधु साधु। अब शिवानी बेटी, मैं शिवानी आज से भगवान बुद्ध, बाबा साहब, उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज से अपने मेहनत, परिश्रम और लगन से श्रद्धेय विकास जी के घर परिवार को चलाने में दक्ष रहूँगी। मैं भगवान बुद्ध, बाबा साहब, उपस्थित समाज को साक्षी मानते हुए मैं इनके परिवार की देखरेख अपने सम्मानपूर्वक कर्मों से करूँगी। मैं तीसरी बार, चौथी बार भी यही प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने व्यवहार से, आचरण से श्रद्धेय विकास जी के परिवार का और इनके रिश्तेदारों का देखरेख, मान सम्मान परिवार के सभी लोगों को करूँगी। मैं शिवानी कुमारी 5वीं बार भगवान बुद्ध, बाबा साहब, उपस्थित समाज में साक्षी मानते हुए अपना पति विकास जी को स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। सभी लोग बोले साधु साधु। अब आप हाँ, जब तक नहीं बोलोगे तब तक डालते रहिए आप धीरे धीरे। पानी थाली में गए। जल मधुरं दान वेदं परिवेदं चवे अपि चत्तारो धम्मा बढ़न्ति आयु वन्नो सुखं बलन्ति सब्बीतियो विभजन्तु सब्बे रोगो विनशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सब्ब धम्मानुभावेन सब्ब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब हटा लीजिए। इनसे कहते जब हम कहेंगे जब ही करेंगे। हाँ देखो देखो तो शुरू कर दिया। ये सारा काम वो कैमरामैन करवावे सब अपने मन से। देखो सायुधांता गिरि में कलंग उदित घोर ससेन मरिदिना जीतवा मोनिंदो तंते जसा भवतु ते जय मंगलानि मारा तीरे तमभियुजत साबरातियं गोरां पनालवकमकमादयाकं अन्ति सुदान्त विधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नालागिरि गजवरं अत्यन्धभूतं दावागिचकमसनिव सुदारुणान्तं मेताम्बुसे कविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि उखिदखगमतिहत सुदारुणन्तं दावान्ति योजनपतङ्गुलिमालवन्तं पञ्ञापदीपजलितो
जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सचं विहाय मदिसचं वादुकेतं वादाविरोपितमलङ्गुलिमालवन्तं इद्दीपिशङ्कतमनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कट्वानकटमुदरं इव गभिनिया चिञ्चाय दूटवचनं जनकाय माजे सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजङ्ग विबुधां मायेदिं पूतेन तेरभुजगेन दमापयन्तो याडागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि एतापि बुद्ध जयमङ्गल अटगाता यो वाचको दिन दिने शरते मातान्दी हित्वाननेक विबुधान चुपाचमानो मोकं सुखं अधिगम्य नरो सपञ्यो साधु 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 सब पापसु अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुधान शासनं नमो बुद्ध नमो धम्म नमो संघ साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये है कार्यक्रम संपन्न। एक बार जोर से बोले तथागत भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की करुणा हो तथागत भगवान बुद्ध की करुणा हो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है साधु साधु साधु